मैं लाल बहादुर सिंह यादव SCN IC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये जो पोलैंड में लोकतंत्र है, यह अगली वीडियो में जो बताया गया था उसका ये भाग है। पोलैंड में लोकतंत्र जो समकालीन जो दिया है ना, विश्व में लोकतंत्र, समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में जो बताए थे वही पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट ये लेक्चर है। इसमें हम उसमें बताए थे चिली का, दक्षिण अमेरिका के एक प्रमुख देश चिली था और चिली के बारे में बताया था कि कैसे आज़ाद हुआ, कैसे वहाँ पर देशद्रोहियों का शासन चल रहा था। वही चीज़ यहाँ पर है। कहने का मतलब यह है कि विश्व में जो देश हैं वे देश किस तरह से आज़ाद हुए हैं, किस तरह से मजदूर संघ जो है संघर्ष किया है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो राजशाही व्यवस्था में जीवन यापन करते हैं, निश्चित रूप से मजदूरों को सताते हैं। आज भी हर देश में लगभग सबसे अधिक जनसंख्या जो है गरीबों की है, जो किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। वही स्थिति जो है विश्व के समकालीन के इतिहास में, यह जो है लोकतंत्र में, यह पोलैंड में लोकतंत्र, जैसे हमने अगली वीडियो में चिली का लोकतंत्र पढ़ा है वैसे पोलैंड। और फिर आगे चल के हम समझाएंगे इसको कि पोलैंड और चिली के लोकतंत्र में अंतर क्या है। सब में अंतर पाया जाएगा, आपको मिलेगा अंतर यह मिलेगा कि यहाँ के लोकतंत्र में कैसी व्यवस्था है, वहाँ के लोकतंत्र की कैसी व्यवस्था है। स्वतंत्र होने के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद ही ना लोकतंत्र लागू होता है। देखिए 1980 में जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है ना, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन है। कहाँ है? पोलैंड में है। पोलैंड में ये शासन है। किसका है ना? जारुजेल्स्की, ये व्यक्ति का नाम है, शासक का नाम है, के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन चलता है। और यह साम्यवादी है। यह क्या है? साम्यवादी है। साम्यवादी का मतलब जो हिंदुस्तान में जब भगत सिंह जब फांसी पर झूलने जा रहे थे उस समय जो है साम्यवाद का विरोध किए थे। कहे कि साम्यवाद का मतलब ये होता है कि किसी अन्य शासक अन्य जगह जो है वह किसी का हक न दिया जाए और स्वयं जो है सब कुछ लेकर के तानाशाह रूप में शासन करना होता है। उसी को हम साम्यवाद कहते हैं। ठीक है ना? जहाँ हर व्यक्ति का अधिकार समान रूप से मिल जाएगा वहाँ साम्यवाद समाप्त हो जाएगा। जैसे भगत सिंह ने कहा साम्यवाद मुर्दाबाद ना, साम्राज्यवाद जो है जिंदाबाद। उन्होंने यह बात कहा था, साम्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद जो है जिंदाबाद, इसने नारा दिया था। तो यही साम्यवादी है जो पोलैंड में यह जो चल रहा है। तो इसमें जब साम्यवादी के शासन में उस समय जो है जब शासन चल रहा था उस समय किसी अन्य पार्टी का नेतृत्व करने का कोई भी सवाल नहीं था। अन्य पार्टी जो है इस सरकार में वह राजनीति में भाग नहीं ले सकती, चुनाव नहीं लड़ सकती थी। इस तरीके से साम्यवादी शासन, जो साम्यवादी थे अपने पदाधिकारियों का या पार्टी के किसी भी कार्यों का जो चुनाव अपने हिसाब से करते थे। वह किसी की इच्छा से नहीं था कि नहीं ये इनको मनोनीत किया जाए, पदाधिकारियों का चुनाव जो है अपनी इच्छा से हो सकता है, ऐसी नहीं था। वहाँ जो पार्टी के नेताओं, पार्टी के सरकार, ठीक ना, अब सबका जो है अलग तरीके से चुनाव होता था। और जो है जो अन्य पार्टियां जो है जन्म लेती थी उन पार्टी को जो है ये पनपने नहीं देते थे। जो अलग राजनीति के रूप में आता था
क्या करते थे, उसको जेल में डाल देते थे। जो इस शासन के विरोध में जो आंदोलन करता था, नई पार्टी बनाने की बातें करता था, उसे जो है जेल में डाल दिया जाता था। ठीक ना। तो 14 अगस्त 1980, अरे 1980, 14 अगस्त 1980 घटना है। इस समय जो है ये हड़तालें शुरू हो गई। काहे लिए भाई कि गंडास्क शहर का नाम है, शहर है। इस शहर में जो है लेनिन जहाज कारखाना था। इस शहर में 14 अगस्त 1980 में गंडास्क एक शहर है। इस शहर में जो है लेनिन जहाज कारखाना, क्या था, लेनिन जहाज कारखाना था। लेनिन एक जहाज कारखाना था। लेनिन जहाज कारखाना लिख लो, जहाज कारखाना था। इस जहाज कारखाने के मजदूर जो हड़ताल कर दिए, है ना। जब हड़ताल कर दिए काहे लिए कि जब देखिए पोलैंड में जो भी कारखाने थे या जो बड़ी संपत्तियां थी सब सरकार की थी और किसी का नहीं। जब गंडास्क जो है शहर में जो है लेनिन जहाज कारखाना है, उस कारखाने में जो मजदूर जो कार्य कर रहे थे उसमें से एक महिला को क्या था, एक महिला को जो है वह गैर कानूनी तरीके से नौकरी से हटा दिया गया। कि कहाँ से हटा दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। ठीक ना। उसे जो है नौकरी से हटा दिया गया। जब हटा दिया गया तो वहाँ के जो मजदूर थे वे जो है आंदोलन करना शुरू कर दिए। क्या किए, वे आंदोलन करना मतलब हड़ताल कर दिए। वो कम मजदूर जो है हड़ताल कर दिए और हड़ताल के दौरान जो है वह अलग अलग मांगे। जब ज़्यादा बड़ा जब आंदोलन शुरू हो गया, ठीक ना, तो 81 में क्या हुआ, 14 अगस्त 1980 में जब मिल से जो है लेनिन जहाज कारखाना से जब उस महिला को हटा दिया गया तो हड़तालें शुरू हो गई। जब हड़तालें शुरू हो जाती है तो 1981 को मार्शल लॉ, है ना, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। क्या हो गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ के तहत जितने भी कर्मचारी थे सबको जेल में डाल दिया गया। कहने का मतलब ये है जब महिला को नौकरी से हटा दिया गया तो तमाम उस शहर के गंडास्क शहर के जो कंपनी के जो मजदूर थे सारे मजदूर आंदोलन पर निकल आए। चूँकि आप अलग संगठन बनाने का कोई जो है औचित्य नहीं था ना। सोलिडरनोस्क, देखो सोलिडरनोस्क ये नई पार्टी बनती है, नई पार्टी का गठन होता है, मजदूर संगठन बनता है। लेकिन जैसे ही इस हड़ताल में जब संख्या हज़ारों से जब बढ़ने लगी, अधिक से अधिक लोग जब भाग लेने लगे तो क्या हुआ, तब जो है
वह 1981 में मार्शल लॉ, शासक ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया, जिससे कि हजारों लोग जेल में डाल दिए गए, डायरेक्ट जेल में सभी लोग डाल दिए गए और आंदोलन थोड़ा, वो हड़ताल थोड़ा कम हो गया। ठीक है ना। तो क्या हुआ 1988 में, 1988 में जो है, 1988 में यह संगठन बनता है। वह संगठन है, कौन है, सोलिडार्नोस्क। यह मजदूरों का संगठन बनता है। कब बनता है, 1981 में। ये संगठन जब बनता है तो इस संगठन में बनने जब बनता है तो इसका जो लीडर है, जो लीडर लेक क्या है, लेक वालेसा जानते हैं। हमने जो बातें आगे बताई है कि जब मजदूर हड़ताल जब ज़्यादा हो गया तो मजदूर हड़ताल में जो है वह जो लेक लावेसा है वह उस कंपनी का, उस कारखाना का एक इलेक्ट्रीशियन था। जब हड़तालें शुरू हुई तो बड़ा जो वो चार दीवारी थी उसको लांघ करके वो अंदर चला गया और आंदोलन को भड़का दिया। कम ही समय में वहाँ का जो है वो लीडर बन गया और लीडर बन के जो है वह एक पार्टी का जो है गठन करता है। कब करता है, 1981 में। जब 1981 में जब लेक वालेसा ने जब पार्टी का जब संगठन बनाता है तब जो है आंदोलन और तेज कर देता है। ठीक है ना। कब करता है, ये 88 में नहीं है जी, ये तो मार्शल लॉ है ना। 1988 में पार्टी बनती है। ठीक है ना। जैसे हम चिन्ह यहाँ से दिखा दिए थे, ये चिन्ह यहाँ है। ठीक है ना। 1988 में सोलिडार्नोस्क जो पार्टी बनती है उसका लीडर कौन है, लेक वालेसा। यह भी उस कंपनी का लेनिन जहाज़ कारखाने का ये पहले से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन था। यह जो है निकाला गया था और यह जो है आंदोलन को तेज करता है। सभी लोग जेल चले जाते हैं। ठीक है ना। जब जेल जाते हैं, इससे पर एक घटना और है। घटना में यह है कि जैसे ही वह अधिक से अधिक जो है बातें जो है वह कर रहा था, किसका, जैसे जैसे हड़ताल में जब तेज़ी आने लगी तो वह मांग को बढ़ाने लगा। वह 21 सूत्री जो है मांगे, 21 सूत्री मांग जो है रखा गया और मांग को वह मानने की बात आई। तब तक मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद 1988 में फिर पुनः जो है, मतलब यह जब मार्शल लॉ लगा तो पुनः सत्ता जो है उस तानाशाह के शासन में चली गई, साम्यवादियों के हाथों में चली गई। तो वहाँ से फिर यह 1988 में सोलिडार्नोस्क एक पार्टी बनती है। वह लेक वालेसा वह जो है पार्टी का नेतृत्व करता है और जो है नेतृत्व करने के बाद यह जब और आंदोलन को तेज करता है तब धीरे धीरे वह साम्यवादी लोग जो थे वह पुनः समझौता पर आ गए। ठीक ना। तो 1989 में समझौता हुआ। किस बात का हुआ समझौता? चुनाव के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? चुनाव के लिए। समझौता जो है 1989 में जो समझौता किया गया
किया गया। किस बात पर हुआ? यह समझौता जो है स्वतंत्रता के लिए हुआ, स्वतंत्रता के लिए मतदान, स्वतंत्रता के लिए मतदान, मतदान पर जो है बातें आके टिक जाती हैं। इसी बात पर समझौता होता है 1989 में। 1989 में जब यह समझौता जब होता है तो समझौता करने के बाद जो साम्यवादी थे वो भी, और जो इस पार्टी के थे, किस पार्टी के, जो है ना, सालीडरनोस्क, ये पार्टी जो है, इस पार्टी के नेतृत्व में जो है कर रहा था लेक व केसा, यह पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। इसी के नेतृत्व में पार्टी ये बनी थी, और इससे और साम्यवादियों के बीच में समझौता जब हुआ, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए मतदान। सरकार बनाने के लिए मतदान प्रारंभ कर दिया गया। स्वतंत्रता के लिए चुनाव माननी पड़ी। इसमें क्या था? यह देख लो, ये बन गया, समझौता हो गया चुनाव के लिए। चुनाव में जब हुआ तब क्या हुआ? अक्टूबर 1989 में समझौता हुआ। 90 में चुनाव की घोषणा कर दी गई, है ना। पोलैंड में पहली बार चुनाव हुआ। पोलैंड में पहली बार चुनाव। कहने का मतलब ये हमारे है कि सीनेट की सभी सीटें कितनी थी? चुनाव तो ये हुआ अक्टूबर 1990 में। सीनेट की जो सीट है 100 है। 100 सीटों पर जो है यह पार्टी चुनाव लड़ती है, ठीक ना। कौन? सोलिडरनोस्क जो है यह 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 100 सीटों पर जब चुनाव लड़ती है, ठीक, इसमें से 99 सीट जो है इसकी झोली में जाता है। किसके? सोलिडरनोस्क के झोली में जाता है। साम्यवादियों के झोली में सिर्फ एक जाता है, एक सीट जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पुनः जो है लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, ठीक। यहाँ जो है जब चुनाव मतदान किया गया पोलैंड में पहली बार, तो सीनेट की 100 सीट पर जो है सोलिडरनोस्क ने चुनाव लड़ा, जिसमें 99 सीट जो है यह हासिल किया। हासिल करने के बाद पहली बार पोलैंड में में सोलिडरनोस्क पार्टी की सरकार बनी, जिसमें राष्ट्रपति कौन बना है? लेक व केसा, यह पहला राष्ट्रपति बना है। कहाँ का? ठीक ना, वालेसा है जी,
वालेसा, ठीक है ना। लेक वालेसा जो है वहाँ का प्रथम राष्ट्रपति बनता है पोलैंड का। इस तरह से जो है यह स्वतंत्रता प्राप्त होती है पोलैंड को। कहने का मतलब ये है चिले और पोलैंड में लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता मिली है उसमें जो है वह चिले में जो था बड़े बड़े लोगों का जो है नेतृत्व किया गया। और शेष बातें जो मैं बता रहा हूँ इसमें पोलैंड में जो है यह मजदूर संघ को लेकर के है। इसी पर जो मैं वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।